फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि किसी को गृहलक्ष्मी और अन्नभाग्य का अमाउंट 7 महीनों से भी नहीं आया है। किसी को 6 महीने का नहीं आया है, किसी को 5 महीने का भी नहीं आया है, किसी को 4 महीने, किसी को 3, किसी को 2 महीने और किसी को 1 महीने का भी अमाउंट नहीं आया है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह हो रहा है कि हमारे अकाउंट्स को अमाउंट डीबीटी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के तहत अगर आपने कंडीशंस फॉलो किए हैं तो ही आपको गृहलक्ष्मी और अन्नभाग्य के जो अमाउंट हैं वो मंथली आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ख़ासकर दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं है, इसके बारे में मालूमात नहीं है कि आखिर उनको अमाउंट क्यों नहीं आ रहा है। और ख़ासकर रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, यानी गांव के खरियों के जो लोग हैं, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि आखिरकार वजह क्या है कि उनको गृहलक्ष्मी और अन्नभाग्य के अमाउंट अभी तक नहीं आए। तो दोस्तों, बिला ताख़ीर देर के बगैर मैं आपके सामने वो कंडीशंस रख रहा हूँ, वो गाइडेंस रख रहा हूँ गवर्नमेंट के। अगर आपने उस गाइडेंस को फॉलो किया तभी आपको जो है गृहलक्ष्मी और अन्नभाग्य का अमाउंट मंथली आएगा, वरना हरगिज़ नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्हें अभी तक गृहलक्ष्मी और अन्नभाग्य का अमाउंट नहीं आया अगस्त से लेकर अब तक, और जिन लोगों को 2-3 महीने आकर रुक गया, स्टॉप हो गया, तो उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर उनको स्टेप बाय स्टेप कंडीशंस बता रहा हूँ कि तमाम कंडीशंस अगर आपने फॉलो किए तभी आपको ये अमाउंट डीबीटी होगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, आपके अकाउंट को आएगा, वरना नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जिनके नाम पर आपने गृहलक्ष्मी का एप्लीकेशन सबमिट किया है, जो कि एक महिला या औरत का है, आपका हेड ऑफ़ द फैमिली का, अगर उनका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है तो हरगिज़ किसी भी हालत में ऐसे अकाउंट्स पर अमाउंट डीबीटी नहीं होगा। तो जल्दी से चेक करवा लें कि आपका अकाउंट इनएक्टिव है या नहीं। अपने नज़दीकी बैंक जाएं, आपका जहां पर अकाउंट है वहां पर अपना अकाउंट चेक कर लें कि वो एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव नहीं है तो उसे एक्टिव ज़रूर करवा लें, वरना आपको अमाउंट डीबीटी नहीं होगा। ये पहला कंडीशन कि अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है तो उसे एक्टिव करवा लें। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, सेकंड गाइडलाइंस की, और वो ये है कि अगर आपके बैंक अकाउंट को, यानी आपके जो बैंक अकाउंट होता है उसे आधार कार्ड एनपीसीआई लिंक नहीं है, यानी आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो भी आपको अमाउंट नहीं आएगा, डीबीटी नहीं होगा। हाँ, ये लाजमी है कि अगर आपका अकाउंट एक्टिव है और उसे एनपीसीआई लिंक नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो भी आपके अकाउंट को अमाउंट डीबीटी नहीं होगा। ये दूसरा कंडीशन है। जिन के अकाउंट्स को एनपीसीआई लिंक नहीं है, आधार कार्ड, वो जल्दी से जो है एनपीसीआई लिंक करवा ले, वरना आपको ये 2 स्कीम्स के अमाउंट नहीं आएंगे। ये दूसरा कंडीशन है कि आपके बैंक अकाउंट को आपका आधार एनपीसीआई लिंक होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो है तीसरा, अगर आपका जो रेशन कार्ड है, आप जानते हैं कि आपको जो अन्नभाग्य और गृहलक्ष्मी का अमाउंट आ रहा है वो आपके रेशन कार्ड नंबर से ही आ रहा है। जो रेशन कार्ड, जिनका रेशन कार्ड बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, फेल हुआ है, EKYC फेल हुआ है, ऐसे लोगों को भी इन 2 स्कीमों के अमाउंट नहीं आएंगे, चाहे वो पहले से क्यों ना हो या दरमियान में क्यों ना रुक गए हों। तो एक कंडीशन ये भी है कि आपका रेशन कार्ड EKYC होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जहाँ पर रेशन लेते हैं वहाँ पर जाएं और चेक करवा लें
कि आपका रेशन कार्ड EKYC होकर है या नहीं, आपका बायोमेट्रिक अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो जल्दी से EKYC करवा लें, तभी आपको इन स्कीम से पैसे आएंगे। ये तीसरा कंडीशन है कि आपके रेशन कार्ड का EKYC बायोमेट्रिक अपडेट होना ज़रूरी है। अब जहाँ पर रेशन लेते हैं वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर आपको बता देंगे कि आपका जो रेशन कार्ड है वो EKYC हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो EKYC करवा लें। ये जो है तीसरा कंडीशन और तीसरी गाइडलाइन है। चौथी कंडीशन को आते हैं, और चौथा कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यह है कि आपके रेशन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में और आपके बैंक पासबुक में आपका नाम एक जैसा होना बेहद ज़रूरी है। ये थर्ड कंडीशन, सेम नेम इन ऑल 3 डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, योर रेशन कार्ड एंड योर पासबुक। आपके आधार कार्ड, आपके रेशन कार्ड और आपके बैंक पासबुक में आपका नाम सेम होना ज़रूरी है। उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तीनों में भी जो है स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर तीनों में स्पेलिंग सही नहीं है, आपका नाम कुछ अलग अलग है, तो भी आपको गृहलक्ष्मी और अन्नभाग्य का अमाउंट नहीं आएगा, DBT नहीं होगा। तो ये भी चेक कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स में कि आपके आधार कार्ड में, आपके रेशन कार्ड में और आपके बैंक पासबुक में आपका नाम, यानी जिन्होंने अप्लाई किया है गृहलक्ष्मी और इस अन्नभाग्य को, उन महिलाओं का, उन औरतों का नाम सही है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो उसे सेम करवा लें। अगर सेम नहीं किया तो आपको हरगिज़ अमाउंट नहीं आएगा। ये तीसरा कंडीशन है। और उसके बाद चौथा कंडीशन ये है कि आपका आधार कार्ड अगर पिछले 10 साल से अपडेट नहीं किया है तो उसे जल्दी से अपडेट करवा लें। अगर अपडेट नहीं करवाया तो भी आपको अमाउंट DBT नहीं होगा। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाकर अपलोड किए हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करके वहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में, किस तरह से आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। अगर आपने अपडेट नहीं करवाया तो उसके नुकसान क्या क्या हैं, ये भी उसमें मैं बताया है। तो चौथा कंडीशन ये है कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है पांचवा कंडीशन ये है कि अगर आपने जब एप्लीकेशन सबमिट किया था, चाहे वो गृहलक्ष्मी का हो या अन्नभाग्य का, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस फेल्ड आया है तो भी आपका अमाउंट नहीं आएगा। तो आपके जो एप्लीकेशन है, जब आपने अप्लाई किया था उसके बाद आपको जो एंडोर्समेंट आया था, अगर वो एंडोर्समेंट आपके पास है तो उसमें देख लें कि आपका स्टेटस जो है एप्लीकेशन फेल्ड बोल के है या सक्सेस बोल के है। अगर सक्सेस है तो नो प्रॉब्लम, अगर फेल्ड है तो आपको अमाउंट नहीं आएगा। आपको अपना एप्लीकेशन नए से सबमिट करना होगा अगर आपके एप्लीकेशन में स्टेटस फेल्ड है तो। उसके बाद आखिरी प्रॉब्लम जो है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से भी क्या है आपका अमाउंट नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है जो सर्वर मिलता है अमाउंट DBT करने का, तो वहाँ से भी जो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैंने जितने भी कंडीशन बताए हैं ऊपर के 5 कंडीशन, वो तमाम कंडीशंस आपके बराबर हैं, सही हैं, फिर भी आपको अमाउंट नहीं आया तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम है। वेट करें तो आपका अमाउंट आ जाएगा। मगर अगर मैंने जितने भी ये प्रॉब्लम्स बताए हैं, ये कंडीशन बताए हैं 5 ऊपर के, इसमें से कोई एक कंडीशन भी आपका कंप्लीट नहीं है तो भी आपका अमाउंट नहीं आएगा। अगर 6 के 6 भी कंडीशंस आपने फॉलो नहीं किए तो भी आपका अमाउंट नहीं आएगा। कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं किया तो आपका अमाउंट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। बहुत सारे लोग जो खरियों से हैं, विलेजेस से हैं, उनको इसके बारे में मालूमात नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। आप क्या करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, मगर शेयर नहीं करते। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप शेयर करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है वो दूसरों तक भी आप पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस गवर्नमेंट की फैसिलिटी से दूर हैं, उनको फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये फैसिलिटी उन तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि तमाम जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इससे जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं और इससे ना वाकिफ़ हैं। तो ऐसे लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर फ़ायदा पहुंचा है तो इसे ज़रूर शेयर करें। अब नेक्स्ट जो है ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के नए इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर
वॉचिंग।